नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगद्गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज का विषय है मानव धरती पर सुखी क्यों नहीं है। हम देखते हैं मानव धरती पर कितना सुखी है, आप सब जानते हैं। पर धरती के विकसित देशों के सरकारों में और जो विकसनशील सरकार है उन देशों के सरकार में भी होड़ लगी है धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में तारों की खोज करे, तारों पर जाए, चंद्रमा पर जाए, मंगल पर जाए, बुध पर जाए, शुक्र शनि और यहाँ तक कि सूर्य पर भी जाए। उसके बाद और भी आगे जाना चाहता है मानव। करोड़ों अब्जों साल पहले के जो तारे हैं वहाँ से आ रहे प्रकाश के आधार पर इस सृष्टि का विस्तार कितना है, सृष्टि में तारे कितने हैं, जो आकाश गंगाएं कितनी है, इस पर खूब रिसर्च चल रहा है, संशोधन चल रहा है। दिन ब दिन मानव पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। लगता है उसे पृथ्वी पसंद नहीं। अब हम क्या करें। पर ये बात तो सबके लिए नहीं है, ये बात तो सबके लिए नहीं है। हम यहाँ विश्व में कितने ही मानव देखते हैं, अधिकतर लोग देखते हैं कि जो इस पृथ्वी से खुश है, पृथ्वी के जीवन से खुश है और पृथ्वी का जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर खुशहाल जीवन जीने के लिए आदमी की आवश्यकता क्या है, ज़रूरतें क्या है। तृष्णा के पीछे भागेंगे, जैसे कि हम अंतरिक्ष में जाना या जाने की चाहत रखना, इसे भी हम तृष्णा ही कहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, तृष्णा का कोई अंत नहीं है, जिस प्रकार सृष्टि का कोई अंत नहीं है। लोग पृथ्वी पर जातिवाद, विषमता, वर्णभेद, अस्पृश्यता, शोषण, पूंजीवाद, वसाहतवाद, ये सब फैलाकर गंदगी फैला रहे हैं। मानव जीवन को नरकमय कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ में कुछ रसूखदार लोग चाहते हैं कि मंगल पर पहुंच जाए, वहाँ कुछ अगर तांबा, चांदी, सोना मिलता है, हीरे जवाहरात मिलते हैं, वहाँ का उत्खनन कर यहाँ लेके आए। भाइयों, अब वहाँ से ये मूल तत्व है, मूलभूत कुछ चीज़ें हैं, सोना, चांदी आदि ऐसे जो एलिमेंट्स है, उसको आप यहाँ लाएंगे, पृथ्वी पर लाएंगे, वहाँ का उत्खनन करेंगे। यहाँ बहुत बड़ा
जो है मार्केट आपको लगता है कि पृथ्वी पर मार्केट है इसका, गलत है। एक समय ऐसा आएगा कि ना आपका सोना कोई लेगा, न चांदी लेगा, न हीरे लेगा, न जवाहरात लेगा। केवल उसको, मानव को जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही अल्प है। परमात्मा ने उसको पृथ्वी के कक्ष में ही हवा दी है, ऑक्सीजन दिया है, पृथ्वी के कक्ष में ही पृथ्वी पर खड़ा रहने का उसको वजन दिया है, चल सकता है, घूम सकता है। और पृथ्वी पर जो विविध जो प्राणी पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, विभिन्न खाद्य पदार्थ, उसका वो आनंद यहाँ उठा सकता है। पर तब भी एक बात और ज़रूरी हो जाती है बताने की कि ये चीज़ें निसर्ग ने हमको बहुत ही सोच समझकर मात्रा में दी है। कुछ हमको नैसर्गिक रीति से प्राप्त होती है, कुछ का हमें उत्पादन करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर मेहनत करने वाले लोगों को अगर हम उचित मेहनताना नहीं देंगे, उनकी मेहनत का आदर नहीं करेंगे और अंधाधुंध पृथ्वी पर जो केमिकल और अन्य साधनों को उसका वापर कर हम पृथ्वी का पूरा वातावरण खराब कर देंगे और आगे चंद्रमा, मंगल ग्रह आदि पर बसने की कोशिश करेंगे, पर भाई आप वहाँ बसकर क्या करोगे? जो आपने पृथ्वी पर किया वही वहाँ करोगे। और जो पृथ्वी ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, उसको त्याग कर वहाँ जाने के बाद में जब आपको पता चलेगा आपकी आपका वहाँ जीवन इससे भी नरकीय है, तो कहाँ लौट आओगे? तब तो आपने पृथ्वी और भी जो है ख़राब कर चुकी होंगी। तो भाइयों, इससे हमें बचना है। हमें कबीर साहब ने जो बताया है मार्ग, उस पर चलकर पृथ्वी पर जो पूंजीवाद, वसाहतवाद, वर्णवाद, जातिवाद का जो पाप बढ़ रहा है उसको रोकना है। और उसके लिए हमें परमात्मा कबीर ने बताया मार्ग, जो उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म को 13वीं 14वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया, उस शील सदाचार के मार्ग पर चलकर ही हम सुखी हो सकते हैं। इस बात को हमको समझना होगा। सुख आपके पास में है, आपके मन में है। आपका मन अगर चंद्रमा, मंगल, बुध और न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, तो आपके मन के साथ में अशांति और दुख भी वहाँ पहुँच जाएगा। हमें ये सब छोड़ना है और हमें पृथ्वी का और अपना जो नज़दीक का जीवन है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें सृष्टि की मर्यादा को ध्यान में रखकर अमर्याद सृष्टि का उसका मापन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना ही वो परम तत्व चेतन राम, जिसने हमें इतनी अच्छी सुंदर पृथ्वी और यहाँ का सुंदर जीवन दिया है, उसको त्याग कर, उसको छोड़कर हमको दर दर नहीं भटकना चाहिए। आइए यहाँ पृथ्वी पर ही हम अपना जीवन सुखी बनाए और सुख और दुख यहाँ बांटकर हम मानवता का धर्म निभाएं।
इसके साथ ही मैं आपको फिर ये कहूँगा कि ये जो सृष्टि है, चेतन राम की सृष्टि जिसमें हम हैं, सृष्टि में हम भी उसी से बने हैं। राम में सृष्टि में हम हैं, जो हम यहाँ सुखी होंगे तो सुख यही प्राप्त हमें होगा, और दुखी होंगे तो हम कहीं भी जाए तो दुखी ही रहेंगे। जय हिंद, जय नेटिव।